नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान बजट पर लगभग 46 मिनट तक राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में अपनी बात को रखा। इस दौरान पूरी सरकार किस तरीके से असहज दिखी वो देखने वाला रहा। और बात जब अडानी और अंबानी की आती है तो पूरी सरकार किस तरीके से बेचैन हो जाती है वो भी आज सदन में देखने को मिला। और आज सदन में राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, जिस अंदाज में कहा, साफ दिख रहा था कि वाकई में मोदी की सरकार चक्रव्यूह में फंस गई है। और ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है कि उनके सबसे लाडले, सबसे दुलारे, सबसे अनुशासित लोकसभा के अध्यक्ष भी उससे बाहर निकालने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। अब तो हालात ये है कि पूरे स्पीच के दौरान जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के सदस्य चेयर पर बैठे हुए महामहिम तो नहीं कह सकते हैं कि लोकसभा के स्पीकर के साथ जिस तरीके से चुटकी लेते हुए दिखते हैं, ऐसे में एक अलग तरीके की जगहसाई हो रही है बीजेपी की। देखिए, जब सब कुछ ठीक रहता है ना तो किसी को कुछ भी बना दीजिए, सब घोड़ा दौड़ जाता है। लेकिन जब परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती है, सब कुछ बदल जाता है, बदला बदला सा दिखता है। ऐसे में योग्य लोगों का होना कितना जरूरी है। ऐसे योग्य लोगों का जो अपने वाक्पटुता से या फिर अपने संवैधानिक ज्ञान से, संसदीय प्रणाली के अनुभवों से टैकल कर देता है। पीएस संगमा जैसे लोग भी हुए लोकसभा के अध्यक्ष, सोमनाथ चटर्जी भी लोकसभा अध्यक्ष हुए, कई ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिनको लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से ओम बिरला हर बार फंसते हुए दिखते हैं, उनकी बेचारगी टीवी स्क्रीन पर देखने लायक रहता है। अडानी अंबानी के नाम लेने पर रोक तो जरूर दिए, लेकिन चक्रव्यूह की जब बात हुई और कहा गया कि भाई तब ठीक है, इस सदन के नेता जो नहीं है, सदन में जो नहीं है, उनके बारे में नहीं बोलना है, तो फिर नेहरू के बारे में क्यों, इंदिरा गांधी के बारे में क्यों उसकी चर्चा सदन में होती है। तो जिन सवालों को लेकर वो विपक्ष को चुप करवाना चाहते हैं, चुप रखना चाहते हैं, उन्हीं सवालों के सहारे विपक्ष सत्ता और स्पीकर को इस तरीके से घेर रहे हैं कि उनकी बेचैनी देखते बनती है। आज देखिए राहुल गांधी ने किस अंदाज में अडानी और अंबानी को लेकर पूरी सरकार को इस तरीके से घेरा कि सदन में चेहरा छुपाते हुए सरकार के मंत्री नजर आए। लोकसभा अध्यक्ष भी असहज हो गए कि वो करे तो करे क्या। तो जरा सुनिए राहुल गांधी का वो स्पीच, जिस स्पीच के सहारे उसने पूरी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो स्पीकर सर, महिला आरक्षण है तो ये आपको बेटे बेटे कमेंट्री करने का अधिकार नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष नेता, आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि लोग क्यों कमेंट्री कर रहे हैं। सर, हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी। हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं, जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी। मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को, अच्छी बात बोल रहा हूं, अगर नेताजी पक्ष बोल रहे हैं तो आप बैठे बैठे टिप्पणी आप मत करो, आप करोगे तो वो भी करेंगे। आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माननीय सर। मिडिल क्लास जो है
वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे, और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको। स्पीकर सर, आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं, कोई और नंबर आपके देना। माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको अपनी चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया है क्या? जोड़ना चाहते हैं, ये है सदन की मर्यादा। हरियाणा के आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए हैं, उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर? A1 A2 माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? आप होना चाहिए, sir. आप होना चाहिए.
सर मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए। आप किसने कहा? प्लीज बैठिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो। तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज, बैठिए। एक स्पीकर सर, सर ये जो लोग, ये जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो भी बोल दो सर। इनके पास राजस्थान वाला भी बोलो सर। इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज प्लीज। No, I'm not giving. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. प्रधानमंत्री को I'm not yielding. राज्यसभा में बोला दिया, लोकसभा में बोला दिया। I'm not yielding. Sit down. I'm not yielding. बातें करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आप। आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के